बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हमने इंटरनेशनल आर्बिट्राज में टाइप्स ऑफ आर्बिट्राज स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लोकेशन आर्बिट्राज को डिस्कस कर लिया था। आज हम ट्रायंगुलर आर्बिट्राज और कवर इंटरेस्ट आर्बिट्राज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिस तरह हम इंटरनेशनल आर्बिट्राज को डिफाइन किया था कि इंटरनेशनल आर्बिट्राज इज़ ए कैपिटलाइजिंग ऑन डिस्क्रिपेंसीज इन अ कोटेड प्राइसेस बाय मेकिंग अ रिस्कलेस प्रॉफिट। यानी कि दो डिफरेंट लोकेशन, टू डिफरेंट मार्केट में जब एक ही सेम करेंसी की, ठीक है, स्पॉट प्राइस जो होती है वो क्या होती है, उसमें डिफरेंस आ जाता है, तो उससे क्या करते हैं स्पेकुलेटर जो होता है रिस्कलेस प्रॉफिट जो होते हैं वो अर्न करते हैं। ठीक है, सही है। और आर्बिट्राज की वजह से क्या होता है, प्राइस होता है वो क्या होता है, रियलाइन होता है, बैलेंस हो जाता है। तो ये तो हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म में डिफिनेशन कर दी। अब इसकी तरफ आर्बिट्राज की टाइप्स की तरफ जाते हैं। लोकेशन आर्बिट्राज को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम ट्रायंगुलर आर्बिट्राज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिफाइन करते हैं कि डिफाइन एज अ करेंसी ट्रांजेक्शन। ये करेंसी ट्रांजेक्शन है इन द स्पॉट मार्केट। ठीक है, स्पॉट मार्केट में टू कैपिटलाइज ऑन डिस्क्रिपेंसीज इन द क्रॉस एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज। यानी कि जब होम करेंसी के अलावा दो अदर करेंसी, यानी कि दो अदर डिफरेंट करेंसीज की जब के दरमियान जब स्पॉट मार्केट में स्पॉट रेट डिफरेंस पाए जाए, ठीक है, डिस्क्रिपेंसीज पाए जाए, तो उसकी में उस डिस्क्रिपेंसीज में कैपिटलाइज करने या इसमें उसकी वजह से जो होता है जब आप प्रॉफिट अर्न करते हो, ठीक है, तो वो ट्रायंगुलर आर्बिट्राज बन जाता है। ठीक है, ट्रायंगुलर इस वजह से कहते हैं क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म में अभी मैं आपको इसका डायग्राम से समझा दूंगा। ठीक है, सेकेंड है कि काउंटिंग फॉर बिड और स्प्रेड। यहाँ पर जो बिड और आ स्प्रेड होता है, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो होता है कैन रिड्यूस और इवन एलिमिनेट द गेन फ्रॉम द ट्रायंगुलर आर्बिट्राज। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है उसको या तो रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, या एलिमिनेट किया जा सकता है। कहाँ से? ट्रायंगुलर आर्बिट्राज की गेनिंग से। ठीक है, उसके डिफरेंस दरमियान जो डिफरेंस होता है उस पर जो उसकी वजह से जो गेन आता है, प्रॉफिट आता है, उससे ही ट्रांजेक्शन कॉस्ट को इवन रिड्यूस और एलिमिनेट किया जा सकता है। रीअलाइनमेंट ड्यू टू ट्रायंगुलर आर्बिट्राज फोर्सेस, इसकी वजह से ट्रायंगुलर आर्बिट्राज क्या करता है, एक्सचेंज रेट बैक इनटू इक्विलिब्रियम। ठीक है, सही है। जिस तरह आर्बिट्राज का जो मेन जो होता है रिजल्ट में आर्बिट्राज की वजह से क्या होता है, इक्विलिब्रियम रेट जो होता है वो इक्विलिब्रियम रेट आता है, यानी कि अनबैलेंस जो होता है उसको बैलेंस करता है। ठीक है, ये देखें ट्रायंगुलर आर्बिट्राज में यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं कि आपके अगर आप फॉर एग्जांपल यूएस अगर डॉलर है, अगर आप यूएस डॉलर सपोज करते हैं यहाँ पर होम करेंसी, ठीक है, तो ब्रिटिश पाउंड और मलेशियन रिंगिट के दरमियान जो स्पॉट मार्केट या स्पॉट रेट डिफरेंस आता है, तो उससे क्या करते हैं स्पेकुलेटर जो होते हैं वो अर्न कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में एक्सचेंज होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल पाउंड को एक्सचेंज करेंगे, डॉलर जो 1.6 पर पाउंड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास $10,000 है, तो आप उसको पाउंड में कन्वर्ट करते हो। अगर रेट सपोज 1.6 जो 0 है, ठीक है ना, पाउंड के मुकाबले में, तो आप उससे क्या करोगे, आपके पास पाउंड करेंसी आएगी 6,250, यानी कि अगर रेट आपके पास 1.6 पर पाउंड हो। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप आप उसी पाउंड करेंसी को क्या करोगे, मलेशियन रिंगिट में कन्वर्ट करोगे, जो कि एक्सचेंज रेट 8.1 पर पाउंड है। ठीक है ना, तो सपोज आपके पास मलेशियन रिंगिट आप अर्न करते हो बाय एक्सचेंजिंग ऑफ 6,250 पाउंड, आपके पास 50,625 मलेशियन रिंगिट्स आपके पास। थर्ड स्टेप इसमें क्या होता है, थर्ड स्टेप जो होता है फिर आप मलेशियन रिंगिट को वापस जो होती है डॉलर में कन्वर्ट करते हो, जो कि रेट है 0.20 पर मलेशियन रिंगिट। ठीक है, तो आपके पास अर्निंग जो होती है, आपके पास डॉलर जो करेंसी एट द लास्ट स्टेप जो आता है $10,125 आप अर्न करती। मीन आपने इन्वेस्टमेंट जो होती है कहाँ से की, 10,000 से की, और जो होता है एट द एंड जो होता है आप क्या करते हैं, $10,125 जो होती है आप अर्न, यानी कि मजीद एक्स्ट्रा जो होती हैं आप $125 जो होती है आपने अर्न की। किसकी वजह से, दो करेंसीज की जो क्रॉस रेट के दरमियान डिफरेंस होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है। ठीक है ना, यहाँ पर कोटेड प्राइस है, ठीक है, करेंसी कोड फॉर द ट्रायंगुलर आर्बिट्राज, जिस तरह एग्जांपल में आपने पढ़ा। ठीक है, तो कोटेड बिड प्राइस होता है और एक कोटेड आस्क प्राइस होता है। ठीक है, सपोज वैल्यू ऑफ द ब्रिटिश पाउंड इन यूएस डॉलर जो है, जिस तरह वहाँ पे 1.60, यहाँ पर कोटेड आस्क प्राइस जो है सेलिंग प्राइस 1.61 है। ठीक है, वैल्यू ऑफ द मलेशियन रिंगिट है इन यूएस डॉलर 0.20 है। ठीक है, बिड प्राइस 0.20 और आस्क प्राइस जो है 0.201 है। ठीक है, इसी तरह वैल्यू ऑफ द ब्रिटिश पाउंड इन मलेशियन रिंगिट की अगर हम बात करते हैं
ठीक है। तो कोटेड को बिड प्राइस जो है 8.10 और कोटेड आस्क प्राइस जो है 8.20, ठीक है। यहाँ पर इसी को जो होता है इसी यहाँ पर जो होती है जो आपके पास यहाँ पर कोटेड प्राइस है, इसी को यहाँ पर ट्रायंगुलर आर्बिट्राज में जो होता है दोबारा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सेम उसी तरह, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ डॉलर जो होता है वहाँ पर इसमें देख लें तो आपके पास जो एक्सचेंज पॉइंट जो होता है उसकी जो डॉलर की जो पर पाउंड वैल्यू होती है 1.60 होती है, आस्क प्राइस यहाँ पर क्या है 1.61 बन जाती है, ठीक है ना। तो इस लिहाज से अगर देखते हैं, अगर आपके पास एक्सचेंज डॉलर जो है वो 1.61 पर पाउंड है, तो आपके पास पाउंड करेंसी जब आप $10,000 को कन्वर्ट करते हो पाउंड में, तो आपके पास जो होती है पाउंड आता है 6,211। इसी तरह जब आप मलेशियन रिंगिट को में कन्वर्ट करते हैं पाउंड को 8.1 पर पाउंड के हिसाब से, तो आपके पास मलेशियन रिंगिट 50,000 ठीक है 310 आ गया, ठीक है। थर्ड स्टेप में आप क्या करते हो, उसी मलेशियन रिंगिट जब डॉलर में कन्वर्ट करते हो, ठीक है 0.30 पर मलेशियन रिंगिट के हिसाब से, तो आपके पास मलेशियन रिंगिट जो करेंसी आती है डॉलर, जो वापस डॉलर जो होता है आपके पास 1062 है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने की वजह से, समझ आ रही है, तो आपकी क्या होती है, आपका प्रॉफिट लेवल जो होता है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, समझ आ रही है ना, ठीक है। तो यही डिफरेंस यहाँ पर एक्सप्लेन करता है, ठीक है, कि ट्रायंगुलर आर्बिट्राज का इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट हमारे पास ये है कि सपोज पार्टिसिपेंट यूज डॉलर टू परचेज पॉइंट, अगर पार्टिसिपेंट जो होता है वो डॉलर परचेज करता है, डॉलर यूज करता है पॉइंट को परचेज करने के, तो इम्पैक्ट उसका क्या होगा, बैंक इंक्रीज इट्स आस्क प्राइस, ठीक है, ठीक है, पॉन्ड इट्स आस्क प्राइस ऑफ द पॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू द डॉलर, क्योंकि वहाँ पर पॉन्ड की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो बैंक क्या करता है, पॉन्ड की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, सेलिंग प्राइस होता है वो इंक्रीज कर लेता है डॉलर के मुकाबले में। सेकंड स्टेप जो होता है, इफ पार्टिसिपेंट यूज पॉन्ड टू परचेज मलेशियन रिंगिट, अगर पार्टिसिपेंट जो होता है वो पॉन्ड को यूज करता है टू परचेज मलेशियन रिंगिट, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, रिड्यूसेस इट्स बिड प्राइस ऑफ द ब्रिटिश पॉन्ड, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू द रिंगिट। समझ आ रही है ना, कि बैंक जो होगा ब्रिटिश पाउंड की जो बिड प्राइस होगी वो रिंगिट के मुकाबले में उसको क्या कर देगा, रिड्यूस करेगा। डेट इज इट रिड्यूस द नंबर ऑफ द रिंगिट टू बी एक्सचेंज पर पाउंड रिसीव्ड। तो इसी तरह जो नंबर ऑफ द रिंगिट होगा वो भी क्या होगा, जो वो एक्सचेंज करेगा तो नंबर ऑफ रिंगिट भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। थर्ड स्टेप, पार्टिसिपेंट यूज मलेशियन रिंगिट टू द परचेज। जब थर्ड स्टेप में पार्टिसिपेंट जो होता है जब उसी मलेशियन रिंगिट को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेगा, तो बैंक क्या करेगा, रिड्यूस इट्स बिड प्राइस ऑफ द रिंगिट, तो वो अपनी रिंगिट की जो बिड प्राइस होती है उसको रिड्यूस करेगा विद रिस्पेक्ट टू द डॉलर। तो इस सूरत में क्या हो जाता है, जो करेंसी क्रॉस एक्सचेंज रेट के दरमियान जो डिफरेंस होता है, डिस्क्रिपेंसीज होती है, ठीक है, वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता रियलाइन हो जाता है, ठीक है ना, मार्केट फोर्स की वजह से, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रायंगुलर आर्बिट्राज, आपके पास इसका जो डायग्रामेटिकली जो एक्सप्लेनेशन थी ये आपके पास इसकी आ गई, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो स्टेप है हमारे पास, थर्ड जो टाइप है हमारे पास, कवर इंटरेस्ट आर्बिट्राज। ये कवर इंटरेस्ट आर्बिट्राज क्या कहलाता है, इसको डिफाइन करते हैं कि डिफाइन इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटलाइजिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू कंट्री, ठीक है ना, यानी कि जब दो कंट्री के इंटरेस्ट रेट आपस में, इंटरेस्ट रेट जो डिफरेंस होता है उससे जब आप क्या करते हो, कैपिटलाइजिंग करते हो, उस प्रोसेस को कवर इंटरेस्ट आर्बिट्राज कहते हैं। वाइल कवरिंग यूर एक्सचेंज रेट रिस्क और विद द फॉरवर्ड कंट्रेक्ट, और उसमें जो एक्सचेंज रेट रिस्क आता है उसको आप फॉरवर्ड कंट्रेक्ट के साथ क्या करते हो, कवर करते हो, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर नाम से क्लियर कि इस कवर इंटरेस्ट आर्बिट्राज होती है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो होता है एक इंटरेस्ट आर्बिट्राज और एक है कवर्ड। इंटरेस्ट आर्बिट्राज जो होता है इसमें इस प्रोसेस कहते हैं जो होती है द प्रोसेस ऑफ कैपिटलाइजिंग ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरेस्ट रेट बिटवीन द कंट्री, ठीक है ना, यानी कि इसमें आप दो कंट्री के दरमियान जो डिफरेंस रेट होता है, इंटरेस्ट रेट की डिफरेंस होता है, उसमें आप कैपिटलाइज करते हो और उससे अर्निंग करते हो। कवर्ड जो होता है हेज द पोजीशन अगेंस्ट द इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट रिस्क के पोजीशन जो होता है उसके अगेंस्ट जो होती है अपनी रिस्क पोजीशन जो होता है उसको कवर्ड करना, यानी कि रिड्यूस करना जो होता है कवर्ड में आ जाता है, ठीक है। रीअलाइनमेंट ड्यू टू कवर इंटरेस्ट आर्बिट्राज काज मार्केट रीअलाइनमेंट, ठीक है ना, कवर इंटरेस्ट आर्बिट्राज की वजह से जो रीअलाइनमेंट आता है, ठीक है, तो वो बन जाता है मार्केट रीअलाइनमेंट, समझ आ रही है। और टाइमिंग ऑफ रीअलाइनमेंट जो होती है मैं रिक्वायर सिवरल ट्रांजेक्शन बिफोर रीअलाइनमेंट इज कंप्लीटेड, ठीक है ना। जिस तरह लोकेशन आर्बिट्राज एक वन राउंड ट्रिप होता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है कवर इंटरेस्ट आर्बिट्राज जो इसकी टाइमिंग के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो सिवरल ट्रांजेक्शन जो होती हैं रिक्वायर्ड होती हैं बिफोर रीअलाइनमेंट इज कंप्लीटेड, जब तक कि रीअलाइनमेंट कंप्लीट ना हो, ठीक है। ये आपके पास एग्जांपल है कवर इंटरेस्ट आर्बिट्राज का, ठीक है।
सपोज करते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपके पास $800,000, समझ आ रही है, ठीक है ना, और अमाउंट रिसीव्ड इन 90 डेज, अगर आप फॉरवर्ड कंट्रैक्ट करते हो तो आप क्या कर रहे हो, 832,000 आप रिसीव कर रहे हो, रिसीव्ड होगा रिटर्न, और ये आपके पास इसका इसका रिटर्न ओवर 90 डेज जो है वो 4% है, ठीक है ना। अब सपोज यहाँ पर ये देख लें कि आपके पास एक इन्वेस्टर्स है, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड डिपॉजिट्स है और बैंक डेट प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, आपके पास पाउंड है, ठीक है ना, डे वन आप क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो, डे वन पर आप क्या करते हो, आपके पास $800,000 है, आप एक्सचेंज करते हो पाउंड का जो भी रेट है, ठीक है ना। तो सपोज आपने पाउंड रिसीव कर दिया, 500,000 पाउंड आपने रिसीव कर लिया, ठीक है ना। इसी डे वन पर आप क्या करते हो, फॉरवर्ड कंट्रैक्ट करते हो और लॉक करते हो, ठीक है, लॉक इन फॉरवर्ड सेल, जिसका रेट जो है पाउंड का जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% है, ठीक है। तो आप पाउंड 90 डेज अहेड जो है आप जो पाउंड रिसीव करोगे, ठीक है, वो विद द 4% इंटरेस्ट आप रिसीव करोगे 520,000 पाउंड, समझ आ रही है, ठीक है। अब 90 डेज बाद जो होगा आप क्या करते हो, उसी 520,000 पाउंड जो आप रिसीव कर रहे हो विद 4% इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जब वापस डॉलर में उसको कन्वर्ट करते हो तो आपके डॉलर जो रिसीव्ड आपके पास होगा विद एक्सचेंज $832,000 रिसीव करते हो, ठीक है ना, समझ आ रही ना। तो डे फर्स्ट पर आपने क्या किया था, 500,000 पाउंड इन्वेस्ट किया था, डिपॉजिट किया था, इसमें अर्निंग जो था वो 4% था, ठीक है ना, यूएस के मुकाबले में, समझ आ रही है। तो आपने 90 डेज फॉरवर्ड कंट्रैक्ट के ज़रिए टू कंट्रीज़ के इंटरेस्ट रेट डिफरेंस की वजह से आपने कितना अर्न किया है, $32,000 आप अर्न कर रहे हो इसी इंटरेस्ट रेट डिफरेंस की वजह से। तो कवर इंटरेस्ट आर्बिट्राज जो होता है, इसी इंटरेस्ट रेट जो होता है कैपिटलाइजिंग जो होता है बिकम जिस तरह डिफाइन किया गया है कि द प्रोसेस ऑफ कैपिटलाइजिंग ऑन द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट बिटवीन टू कंट्रीज, समझ आ रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रांजेक्शन जब रिपीट होती रहती है तो आहिस्ता बाद में जो होता है ये क्या हो जाता है, जिस तरह यहाँ पर कह रहे हैं कि रीअलाइनमेंट ड्यू टू कवर इंटरेस्ट आर्बिट्राज काजिंग मार्केट रीअलाइनमेंट, और ये सिविल ट्रांजैक्शन जो होती हैं बिफोर अकर्स होती है बिफोर रीअलाइनमेंट इज कंप्लीट, जब तक रीअलाइनमेंट नहीं होता। तो ये आपके पास कवर इंटरेस्ट आर्बिट्राज का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। इसका कंपैरिजन देख लें कि जो लोकेशनल आर्बिट्राज की अगर हम बात करते हैं तो थ्रेट ऑफ लोकेशनल आर्बिट्राज इन शॉर्ट दैट कोटेड एक्सचेंज रेट आर सिमिलर अक्रॉस बैंक इन डिफरेंट लोकेशन, के जो कोटेड रेट होता है, एक्सचेंज रेट होता है, स्पॉट रेट होता है, वो सिमिलर हो जाता है, ठीक है। ट्रायंगुलर आर्बिट्राज क्या इंटरेक्ट करता है, यानी कि क्या प्रेशर डालता है, इन शॉर्ट दैट द क्रॉस एक्सचेंज रेट आर प्रॉपर्ली सेट, यानी बिटवीन कंट्रीज जो होती है जो क्रॉस एक्सचेंज रेट होता है होम करेंसी के अलावा जो अदर करेंसी एक्सचेंज होते हैं और रेट्स होते हैं, ये क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता, प्रॉपर्ली सेट हो जाते हैं, ठीक है। कवर इंटरेस्ट आर्बिट्राज इंश्योर दैट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट आर प्रॉपर्ली सेट, यहाँ पर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो होते हैं वो प्रॉपर्ली सेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कवर इंटरेस्ट आर्बिट्राज एनी डिस्क्रिपेंसी विल ट्रिगर आर्बिट्राज विच शुड एलिमिनेट डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है ना, ठीक है। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसीज आती है तो वो ट्रिगर आर्बिट्राज जो होता है वो उसको ट्रिगर करता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर वो डिस्क्रिपेंसीज ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। Thus arbitrage tend to allow for more orderly foreign exchange market, समझ आ रही ना, इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होता है वो ऑर्डर में आता है। तो ये कंपैरिजन है आर्बिट्राज इफेक्ट का, ठीक है। ये आपके पास कंपेयरिंग आर्बिट्राज जो होती हैं, ये आपके पास दोबारा वही डायग्रामेटिकल जो होती हैं डिफरेंस आपको शो किया गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके मज़ीद दो टाइप्स थे, ट्रायंगुलर आर्बिट्राज और कवर इंटरेस्ट आर्बिट्राज, जो कि शॉर्ट फॉर्म में ब्रीफ फॉर्म में हमने डिस्कस किया, ठीक है। उम्मीद है आप उसको समझ चुके होंगे, ठीक है। और डिटेल के लिए ज़रूर इसकी मज़ीद जो है आप बुक को फॉलो करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।